गुरु महाराज अपनी वाणी द्वारा हमें समझाते हैं। अभी अभी हमने कितना सुंदर गुरु महाराज की रचना को श्रवण किया। भजिए राम नाम सुखदाई, ब्रह्म संशय भूल सर्वतल, भक्ति भाव और लाई। हे प्यारे, तू मन से सब प्रकार के संशय मिटा दे। कोई भी भ्रम ना मन में पालना, सब कुछ त्याग करके एक परमेश्वर की भक्ति कर, उसके नाम का भजन कर। मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई। ये जो तुझे मानव जन्म मिला है ये अनमोल है, इसको यूं ही व्यर्थ में न गवा देना। उत्तम करिए कमाई। उत्तम कमाई कौन सी है? वह है प्रभु के नाम का सिमरन करना, उसकी भक्ति करना। अमृत राम नाम मधुरतम, सिमरो सुरती टिकाई। सुरती टिकाकर ध्यान से, मन से अपनी इंद्रियों को संभाल कर, संयम करके तो उसके नाम का सिमरन कर। पाप ताप परिहरण शरण बर, सब दिन जो है सहाई। वह तेरे सारे पाप दूर कर देगा और वह सदा तेरी सहायता करेगा। हे प्यारे, तू परमेश्वर की भक्ति कर। गुरु महाराज की कृपा से, प्रेरणा से, आशीर्वाद से 13 और 14 मार्च होली के पावन पर्व पर भक्ति साधना शिविर श्री कलेश्वर महादेव मठ सिद्ध स्थान, वहां पर कोई चुनिंदा साधक जाकर इस मार्ग पर और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हमें इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये भक्ति का महत्व क्या है। जब तक हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती, किसी के हाथ में हीरा दे दिया बच्चे के, कोई पक्षी आया तो उसने पत्थर समझकर फेंक दिया उसको उड़ाने के लिए, फिर तो यही बात हुई। ये मानव जन्म पाकर हमने इस अनमोल रतन की कदर नहीं जानी। गुरु महाराज समझाते हैं, इसको भक्ति के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की, भक्ति शुभ की राशि है। भक्ति भगवान में श्रद्धा सुविश्वास से पैदा होती है। ये शुभ करने वाली है जब मन में प्रीति जग जाए, श्रद्धा जग जाए, भाव जग जाए, फिर मन इसके और चलता है। वरना तो मन मोह माया में भटका हुआ इस दुनिया की चकाचौंध के पीछे भटकता रहता है।
अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह भक्ति होती क्या है। दो प्रकार की मुख्य रूप से भक्ति है, एक है अपरा भक्ति और दूसरी है पराभक्ति। संत महापुरुष समझाते हैं कि अपरा भक्ति ये भक्ति में पहला चरण होता है। जिसमें भक्त अनुष्ठान और समारोह का पालन करता है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, वहां शंख घंटियां बजाते हैं, तिलक लगाते हैं, मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं, कुछ भेंट अर्पित करते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस भक्ति में जब हम इस आरंभिक स्टेज में होते हैं तो इसमें हमारे मुख्य उद्देश्य संसारिक सुखों की संपत्ति की प्राप्ति करना या भगवान की कृपा से कुछ समस्याओं को हल करने का ही भाव होता है। यहां पर आए, मंदिर में गए, माथा टेका नहीं, पहले प्रभु को जैसे डिक्टेशन देते हैं, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरे काम काज चला दो, मेरा ये कष्ट दूर कर दो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो ये है आरंभिक भक्ति, अपरा भक्ति। जो जो आप किसी इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, किसी संत महापुरुष की शरण में जाएंगे, सद ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे, फिर आप पराभक्ति की ओर बढ़ते जाओगे। पराभक्ति क्या होती है? ये होती है परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति। और पारलौकिक भक्ति, इसमें व्यक्ति अपने चारों ओर सिर्फ ईश्वर को ही देखता है। जैसे मछली होती है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जल ही जल होता है, वह उसी से श्वास लेती है, उसी से जिंदा रहती है। जल से बाहर निकाल दो, तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। जब आप पराभक्ति की ओर बढ़ोगे तो आपकी स्थिति ऐसे हो जाएगी कि मेरे चारों ओर प्रभु श्री राम है, मेरे अंग संग सदा प्रभु श्री राम है, और सारा संसार ईश्वर का रूप दिखाई देता है। फिर उसे अपना पराया कोई नजर नहीं आता। जो कोई आपका भला करे तो भी अच्छा, कोई आपका बुरा कहे तो भी उसका कोई बुरा नहीं मनाना। सब में एक समान। महाराज की वाणी, अपरा भक्ति तो साधारण, पर आंतरिक भक्ति संशय रहित अनन्य निश्चय के साथ जुड़ी हुई है। अनन्य निश्चय ये है कि एक वह ही है। राम पर पूरे भाव से निर्भर होना, जैसे समर्थ रामदास, तुकाराम, रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई,
प्रहलाद भक्त, ध्रुव भक्त, अनेकों भक्त जो प्रभु में ही लीन रहे। कैसे लीन हुए? जैसे बच्चा मां पर निर्भर और किश्ती पर बैठा नाव पर निर्भर होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज गीता में फरमाते हैं कि ऐसे जो लोग मुझ में जुड़े हुए मिले हुए होते हैं उनके योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 22। भगवान के श्री मुख से वाक्य, जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योग क्षेम मैं चलाता हूं। अर्थात ऐसे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका सारा प्रबंध भगवान स्वयं करते हैं और जो वह देते हैं उसकी रक्षा भी वही करते हैं। गुरु महाराज की वाणी, जो जन हरि के हो रहे, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका हरि करता आप संभाल, योग क्षेम उनका हरि करता आप संभाल। फिर ऐसे जन को अपनी चिंता नहीं रहती, उसकी चिंता प्रभु श्री राम स्वयं करते हैं। यही इसी वाणी पर समय हो चुका है। अपनी बात को समाप्त करूंगा। मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई, भजिए राम नाम सुखदाई, भजिए राम नाम सुखदाई। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो। हे प्रभु श्री राम, हमको अपनी भक्ति का दान बख्शो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।